चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं और मई माह के सभी रजिस्ट्रेशंस फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स सामने आए हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आए हुए सभी व्यूअर्स को जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री केदार, हर हर महादेव। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में भीड़ का प्रबंधन सरकार के लिए हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जिसका मैनेजमेंट करना यहाँ पर अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साल 2024 में जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, उस समय भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ गई थी और जिस वजह से प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस बार टोकन सिस्टम को लागू करने की प्लानिंग की है। टोकन सिस्टम जो कि लास्ट ईयर भी लागू करना था, लेकिन यह किसी कारणों से कार्यान्वित नहीं हो पाया था। तो सरकार ने इस बार मन बना लिया है कि टोकन सिस्टम को सख्ती से लागू करवाएगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि टोकन सिस्टम वास्तव में क्या है और इससे श्रद्धालुओं को किस तरह से फ़ायदा होगा। पहले यात्री जब यहाँ पर दर्शनों के लिए आते थे तो वह अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन दिखाकर एक पर्ची प्राप्त करते थे, जिसको दर्शन पर्ची कहते हैं, और वह पर्ची लेकर मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन में लग जाते थे। इसमें श्रद्धालुओं को कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट नहीं दिया जाता था और श्रद्धालु पर्ची लेकर दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे और ऐसे में उनको दर्शन करने के लिए 5-6 घंटे का समय भी लग जाता था। लेकिन इस साल कुछ नया बदलाव किया जाएगा और बदलाव यह होगा कि जब यात्री अपना यात्रा पंजीकरण दिखाकर पर्ची प्राप्त करेगा तो उस पर्ची पर एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट लिखा होगा। टाइम स्लॉट जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह से उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर किसी की पर्ची पर 4 से 5 का टाइम लिखा है, इसका मतलब उस श्रद्धालु को लाइन में 4 बजे लगना है और 5 बजे तक उसके दर्शन आसानी से हो जाएंगे। ऐसे में यात्रियों के मन में अनिश्चितता नहीं रहेगी कि उन्हें दर्शन किस समय होंगे और उनको बहुत देर तक लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस टोकन सिस्टम का क्रियान्वयन यदि सही तरीके से किया जाता है तो यह यात्रियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे में यात्री अपने बचे हुए समय का प्रयोग किसी दूसरी एक्टिविटी में या फिर आराम करने के लिए कर सकते हैं। यह सिस्टम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सभी धामों में लागू किया जाएगा। एक दूसरा बड़ा अपडेट है चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशंस को लेकर। चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो मई माह के सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। इसका मतलब यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको मई के महीने में कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे में सरकार ने रजिस्ट्रेशन को लेकर एक और अपडेट जारी किया है और उन्होंने बताया है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी श्रद्धालु मई महीने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वह अब भी ऑफलाइन माध्यम से मई माह का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर में सेंटर्स बनाए जाते हैं और इन सेंटर्स पर आप पर्सनली जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस का कोटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से अलग होता है, यानी किसी भी तारीख की 60% सीट्स ऑनलाइन तरीके से बुक की जाती हैं और बाकी बची हुई 40% सीट्स ऑफलाइन मोड से फिल की जाती हैं। अब यदि आप 2 मई को केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं और 2 मई के सभी ऑनलाइन स्लॉट्स फुल हैं तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 2 मई का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अपडेट है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो सरकार द्वारा घोषित की गई तारीख के अनुसार 28 अप्रैल से यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए आपको निर्धारित सेंटर्स पर जाकर पर्सनली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यात्रा के रजिस्ट्रेशंस पूरी तरह से निःशुल्क हैं, इनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण अपडेट्स के बाद
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।